नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है। ये यूपी जीके, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान है ये टोटल, ठीक है। ये यूपी पीसीएस का जो पीसीएस एग्जाम है, प्लस जो आरओ वाला एग्जाम है, प्लस यूपी टीईटी एग्जाम है, यूपी ट्रिपल एससी के जितने भी एग्जाम है, यूपीएसआई है, यूपी कांस्टेबल है, उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए ये सीरीज है यूपी जीके। ये लेटेस्ट है, अपडेटेड है, बिल्कुल अभी तक पूरा अपडेट कर लिया गया है। सारा डेटा इसमें बिल्कुल टू द पॉइंट स्पेसिफिक है। ये उत्तर प्रदेश के एग्जाम, कोई भी एग्जाम की तैयारी अगर आप कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हो चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर के हो, अगर आप लोग अलाउड हैं, एलिजिबल हैं और उत्तर प्रदेश की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वाली सीरीज जरूर देख लीजिएगा। कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव सारी चीजें मिलेंगी, पार्ट वाइज है इसमें, ठीक है। तो ये यूपी जीके की, इसकी प्लेलिस्ट भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। यूपी करंट अफेयर भी हम टाइम टू टाइम देते रहते हैं, उसकी भी प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो मैं एस के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ यूपी जीके की सीरीज स्टार्ट करूंगा, जो आपके लिए सारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी यूपी पीसीएस आयोजित कराता है उसके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगा। तो इसे आप रेपिटेटिव मोड में रिवीजन करते हुए देखें और इसका महत्तम लाभ अर्जित करें, ठीक है। यहां पर सबसे पहले जो हेडिंग है अपनी, वो उत्तर प्रदेश के नाम और चिन्ह और राजधानी और गठन से संदर्भित है। किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन में जनरल इंफॉर्मेशन, जो फैक्चुअल जानकारी होती है, वहां से क्वेश्चन पुट किए जाते हैं, उसी के संदर्भ में इसको यहां पर फ्रेम किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के नाम की चर्चा करें तो 1836 से इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत बोला जाता था। 1877 से 1877 से इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध बोला जाने लगा, और 1902 से इसको आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा, और 1937 से केवल संयुक्त प्रांत बोला जाने लगा। और उत्तर प्रदेश इसको कब से कहा जाने लगा? 24 जनवरी 1950 से। राजधानी की बात करें तो 1836 से आगरा इसकी राजधानी थी, 1858 से प्रयागराज, 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से, और 1935 से जो लखनऊ है आपका पूर्णतः जो है राजधानी क्या किया गया था? राजधानी के रूप में उसको प्राधिकृत कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश नाम से जो राज्य का गठन है, ऊपर ही देख लिया हमने, 24 जनवरी 1950 है। राज्य का पुनर्गठन जो है 1 नवंबर 1956 को होता है। 1953 में एक आपकी क्या बनता है? आयोग बनता है, फजल अली आयोग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फजल अली आयोग बोला जाता है। उसी के संदर्भ में राज्यों का पुनर्गठन होता है, ठीक है ना। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी है आपका ये, ठीक है ना। आर्टिकल 3 वगैरह आप लोग पढ़ते होंगे। तो 1 नवंबर 1956 को किया गया राज्य का पुनर्गठन। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को किया गया। 13 जिलों को यूपी में से अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया, ठीक है ना। 2000 में और भी राज्यों का पुनर्गठन किया गया था, एमपी का भी किया गया था। क्या और किसका किया गया था बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में। राजकीय भाषा की बात करें तो हिंदी जो है आपका अक्टूबर 1947 से, और उर्दू जो है आपका, वो उर्दू जो है आपका 1989 से प्राधिकृत किया गया। राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंगा है आपका। राजकीय पक्षी की बात करें तो सारस और क्रॉन्च है आपका। राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक है आपका। राजकीय पुष्प की बात करें तो पलाश, तेंचू बोला जाता है। राजकीय चिन्ह की बात करें तो एक सर्कल है और उसके अंतर्गत 2 मछली, एक तीर धनुष है। इस चिन्ह को 1938 में स्वीकृत कर दिया गया था। राजकीय खेल की बात करें तो भारत के संदर्भ में जो आपका राष्ट्रीय खेल है उसी से संदर्भित है, हॉकी है ना, जिसको हॉकी बोलते हैं आप लोग। उत्तर प्रदेश की यहाँ पर ज्योग्राफिकल जो है लोकेशन के बारे में बताया जा रहा है, जो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी। सबसे पहले हम किसी राज्य के क्षेत्रफल की चर्चा करते हैं तो जो यूपी का क्षेत्रफल है 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग जो है आपका 7.33% है ना, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान कौन सा है तो भैया चौथा है। सबसे पहला राजस्थान है, देन एमपी है, देन महाराष्ट्र है, देन उत्तर प्रदेश है। आकार कैसा है इसका? तो वर्टिकल है। ग्लोब पर अवस्थिति देखें अगर अपन तो 23 डिग्री 52 मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। अक्षांशों की जो आपकी अवस्थिति है ऐसी होती है, आपको पता होगा, ठीक है। और जो देशांतर होते हैं वो आपके ऐसे होते हैं, ठीक है ना। ग्रिड जैसा बनता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। तो जो आपका ये ग्रिड जैसा बनता है, अब इसका एक्सटेंट देखिए आप कैसा है। जैसे हम देखते हैं पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, ऐसा देखते हैं ना। 82.5 डिग्री हमारी मानक रेखा है भारत की, ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे है ना। तो 15 डिग्री का जो है आपका क्या आता है, फर्क आता है 1 घंटे में, ठीक है ना। उसी संदर्भ में यहां पर एक्सटेंट बताया गया है। तो उत्तरी अक्षांश के मध्य जो आपका एक्सटेंट विस्तार है यूपी का, वो कहां है? 23 डिग्री 52
मिनट से 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री 30 मिनट से 84 डिग्री 39 मिनट जो पूर्वी देशांतर है उसके मध्य इसकी अवस्थिति है। अक्षांशी विस्तार लगभग 7 डिग्री है, दोनों के मध्य में देखेंगे देशांतरी और अक्षांशी जो है आपका। अक्षांशी विस्तार जो है आपका उत्तर दक्षिण में होता है और जो देशांतरी विस्तार है आपका वो कैसा होता है, पूर्व पश्चिम में, इसीलिए पूर्वी देशांतर बोला जाता है। तो अक्षांशी विस्तार आपका 7 डिग्री 36 मिनट है और देशांतरी विस्तार आपका 7 डिग्री 9 मिनट है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई अगर अपन देखें तो 650 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण तक की चौड़ाई जो है 240 किलोमीटर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जो आपके 4 जिले हैं ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। सबसे पहले आपका लखीमपुर खीरी है सबसे ज्यादा, उससे कम सोनभद्र, उसके बाद हरदोई है, फिर सीतापुर है। सबसे कम क्षेत्रफल वाले जो 4 जिले हैं आरोही क्रम में बताए जा रहे हैं, हापुड़ है ना सबसे कम, फिर उसके बाद गाजियाबाद, देन भदोही, देन शामली। और प्रदेश के सबसे पूर्वी और पश्चिमी जिले कौन कौन से हैं आपके, तो बलिया और शामली है। बलिया सबसे पूर्वी और जो आपका पश्चिमी जिला है शामली है। प्रदेश के सबसे उत्तरी एवं दक्षिणी जिले कौन कौन से हैं क्रमशः, तो सहारनपुर है और आपका सोनभद्र है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर जो है आपका, है ना, देखिए अभी आर्टिकल 239A और 239A बहुत ज्यादा यूज में था। लेजिस्लेटिव असेंबली और जो आपका क्या है गवर्नर का जो वहां पर स्ट्रक्चर है हमारे यहाँ यूटीज के संदर्भ में, उसको लेके विवाद था। अभी एक अमेंडमेंट किया गया है, मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो एनसीआर में कौन कौन से जिले आते हैं यूपी के, तो गाजियाबाद आता है, हापुड़ आता है, मेरठ आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है ना, नोएडा वाला एरिया, और बुलंदशहर आता है आपका, मुजफ्फरनगर है, शामली है और आपका बागपत है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश है और उससे सीमा साझा करने वाले जो राज्य है और जो देश है उनके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा आपका कंट्री कौन सा है भैया, तो नेपाल है। रोटी बेटी का आपका संबंध है, ये आप लोगों को पता भी होगा, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि नेपाल से सटे जिले कौन कौन से हैं यूपी के, तो पीलीभीत है, लखीमपुर खीरी है, बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, सिद्धार्थनगर है और महाराजगंज है। टोटल 7 है। सीमावर्ती प्रदेश कौन कौन से हैं यूपी से संदर्भित, है ना, जो यूपी से सीमा साझा करने वाले प्रदेश कौन कौन से, तो उत्तराखंड भैया, फिर हिमाचल प्रदेश है आपका, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार है, झारखंड है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो दिल्ली है। मतलब टोटल 8 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है। सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है यूपी का, है ना, ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा राज्यों को स्पर्श करता है अपनी सीमा के द्वारा, सोनभद्र भैया 4 राज्यों को करता है, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। ठीक है, और यूपी के मैप में जब आप एमपी का मैप, यूपी का मैप, पूरे जो आपका इंडिया का मैप है वो आपके जहन में बहुत अच्छे से फिक्स होना चाहिए। आप आराम से इन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहां पर देखिए उत्तराखंड के सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं यूपी के, तो 7 है। सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, बिजनौर है, मुरादाबाद है, रामपुर है, बरेली है, पीलीभीत है। मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा जिला कौन सा है यूपी का, तो ललितपुर है। दशावतार मंदिर के बारे में आप लोग सुनते होंगे, बहुत फेमस है आपका, झांसी के संदर्भ में सुनते होंगे। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो हिमाचल प्रदेश है भैया। और हिमाचल प्रदेश से जो सटा जिला है यूपी का वो आपका सहारनपुर है, जो आगे लिखा गया है। उत्तर प्रदेश से सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, तो भैया एमपी है। सदर्न साइड में देखेंगे, दक्षिण साइड में यूपी के, तो दिखाई देगा आपको, है ना। दिल्ली की सीमा को छूने वाले जिले कौन से हैं, तो गौतम बुद्ध नगर है और गाजियाबाद है। ठीक है, सहारनपुर जिला जो है उसके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो हरियाणा है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है। सोनभद्र जो जिला है उसके सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, तो बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और एमपी है। बिहार की सीमा को जो छूने वाले आपके जिले हैं कौन कौन से हैं, महाराजगंज है, कुशीनगर है, देवरिया है, बलिया है, गाजीपुर है, चंदौली है और सोनभद्र है। इसके बाद मध्य प्रदेश की सीमा को जो छूने वाला जिला है आपका वो कौन कौन से हैं, तो टोटल 11 है भैया, है ना, ये याद रखिएगा, टोटल जो है आपके वो 11 है। और 11 में भी कौन कौन से हैं, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, आगरा है, इटावा है, जालौन है, झांसी है, ललितपुर है, महोबा है, बांदा है, चित्रकूट है, प्रयागराज है। टोटल 11 है। छत्तीसगढ़ की सीमा को छूने वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। राजस्थान की सीमा को छूने वाला जिला कौन सा है, मथुरा और आगरा है। हरियाणा की सीमा को छूने वाले कौन कौन से जिले हैं, सहारनपुर है, शामली है, बागपत है, गौतम बुद्ध नगर है, अलीगढ़ है और मथुरा है। ठीक है, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रखे गए हैं। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमाएं जो है आप मैप में देखेंगे तो वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है ना, तो कौन कौन से होंगे, हरियाणा है, राजस्थान है और आपका यूटी कौन सा होगा, दिल्ली होगा। उत्तर प्रदेश की जो सदर्न जो आपकी बाउंड्री है वो टच करती है एमपी और छत्तीसगढ़ को। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है, कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो बदायूं है भैया। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो है आपका बदायूं है। टोटल 9 जिलों को ये आपके स्पर्श करता है। एक बार मैप को देख जाइएगा आप लोग। इसके बाद यहाँ पर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की बात की जा रही है। क्या ये आपके आत्मनिर्भर जो आपका भारत जो आपका योजना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, उसको क्या ये यथार्थ रूप देगा? बिल्कुल देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है आपके कुटीर उद्योगों को और जो
विशेषीकृत स्थान से संदर्भित उद्योग है उनको क्या करेगा, प्रमोट करेगा, वहां पर रोजगार मुहैया कराएगा, उनकी आय को बढ़ाएगा और विनिर्माण को क्या करेगा, उत्तरोत्तर रूप से उसमें उन्नयन करेगा। ठीक है ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी स्कीम है। अब कौन से डिस्ट्रिक्ट किस प्रोडक्ट के लिए फेमस है वो यहां पर लिस्ट दी गई है। आगरा जो है आपका लेदर प्रोडक्ट से संदर्भित है, जौनपुर ऊनी जो है आपका, है ना, कालीन जो आपका वूलन जो आपके कारपेट्स होते हैं उसके लिए फेमस है, दरी के लिए, अमरोहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के लिए, झांसी आपका सॉफ्ट टॉयज के लिए, अलीगढ़ जो है आपका लॉक्स और हार्डवेयर के लिए, कौशाम्बी जो है आपका फूड प्रोसेसिंग के लिए, स्पेशली फॉर बनाना। इसके बाद औरैया की बात करेंगे तो भैया फूड प्रोसेसिंग जो आपका दूध से संदर्भित है, देसी घी से, कन्नौज जो है आपका इत्र से संदर्भित है, आजमगढ़ जो है आपका, है ना, ब्लैक पॉटरी से रिलेटेड है, कुशीनगर जो है आपका बनाना फाइबर से रिलेटेड है, अंबेडकर नगर आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, कानपुर देहात जो है आपका एल्यूमिनियम के यूटेंसिल से, एल्यूमिनियम के बर्तनों के लिए फेमस है, कानपुर नगर जो है आपका बहुत फेमस है लेदर प्रोडक्ट्स के लिए, अमेठी जो है आपका मूंज प्रोडक्ट्स के लिए, अयोध्या जो है आपका वो जैगरी गुड़ के लिए, है ना, गुड़ के लिए, और कासगंज जो है आपका वो जरी जरदोजी के लिए, और भी है आपका चिकनकारी है आपका, जरी जरदोजी है आपका, लखनऊ के लिए भी संदर्भित है, वो आपका लखनऊ के लिए भी फेमस है ना। बदायूं जो है आपका जरी जरदोजी से संदर्भित है। लखीमपुर खीरी की बात करें तो ट्राइबल क्राफ्ट से संदर्भित है, वेरी इंपॉर्टेंट। बागपत की बात करें तो होम फर्निशिंग से संदर्भित है। ललितपुर की बात करें तो जरी की जो आपकी सिल्क की साड़ी होती है उनके लिए प्रसिद्ध है। बहराइच की बात करें तो व्हीट स्टॉक के लिए, है ना, गेहूं डंठल उत्पादों से जो आपके निर्मित होने वाले जो गेहूं डंठल से बनने वाले उत्पाद हैं उनके लिए फेमस है। लखनऊ की बात करें तो चिकनकारी और जरी जरदोजी के लिए। बरेली आपकी जरी जरदोजी के लिए फेमस है। महाराजगंज आपका फर्नीचर के लिए फेमस है। बलिया आपका बिंदी जो होती है उससे बनने वाले जो बिंदी उत्पाद है उससे संदर्भित है। मेरठ जो है आपकी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स के लिए बहुत फेमस है। बस्ती जो है आपका वुड के जो क्राफ्ट होते हैं, कास्ट कला, उसके लिए फेमस है। महोबा जो है आपका गौरा स्टोन क्राफ्ट के लिए फेमस है। बलरामपुर की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग, वो भी दाल के लिए विशेषीकृत है ना, विशेषीकृत संदर्भ अगर देखें तो दाल के लिए फूड प्रोसेसिंग के लिए फेमस है। मिर्जापुर जो है आपका कारपेट्स के लिए, कालीन के लिए, और भदोही जो है आपका कालीन दरी के लिए फेमस है। मैनपुरी जो है तारकशी आर्ट के लिए फेमस है, और बांदा जो है आपका सजर स्टोन क्राफ्ट के लिए। मुरादाबाद जो है आपका मेटल क्राफ्ट के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम से पूछा भी गया है, आपका लगातार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बिजनौर जो है आपका वुड क्राफ्ट के लिए। मथुरा जो है आपके सैनिटरी फिटिंग के लिए फेमस है। बाराबंकी जो है आपका टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। मुजफ्फरनगर जो है आपका गुड़ के लिए फेमस है। बुलंदशहर जो है आपका सेरेमिक प्रोडक्ट के लिए फेमस है। मऊ जो है आपका पावरलूम टेक्सटाइल के लिए फेमस है। चंदौली जो है आपका जरी जरदोजी के लिए फेमस है। पीलीभीत जो है आपका फ्लूट बांसुरी के लिए फेमस है। चित्रकूट की बात करें अगर हम तो वुडन टॉयज के लिए फेमस है। प्रयागराज की बात करें तो मूंज प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। प्रतापगढ़ की बात करें तो आंवले से जो आपके प्रोडक्ट्स है उनके लिए, खाद्य प्रसंस्करण के लिए फेमस है। सजावट के सामान के लिए देवरिया फेमस है। इटावा जो है आपका, है ना, सैफई महोत्सव टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है। रायबरेली जो है आपका वुड वर्क के लिए फेमस है। मतलब जो इटावा है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्री इन इंडिया, जो आपके नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह देखने के लिए मिल जाएगा। ये आपका लेबर इंटेंसिव होता है, ठीक है ना, ये जो आपकी इंडस्ट्री है इसलिए बहुत ज्यादा फेमस है। आज भी 40% जो हमारे यहाँ फॉरेक्स प्राप्त होता है वो टेक्सटाइल से होता है। पावरलूम भी होता है, हैंडलूम भी होता है इसमें, ठीक है। और इसके बाद रायबरेली जो है अपन ने देख ही लिया कि फूड, वो जो आपका कास्ट कला के लिए वुड जो आपका आर्ट होता है उसके लिए वो आपका फेमस है। इसके बाद एटा की बात करें तो एंकल बेल्स जो होती है, घुंघरू जिसको बोलते हैं आप, और बास जो आपका ब्रास है, जो पीतल से बने प्रोडक्ट्स होते हैं उसके लिए फेमस है। रामपुर की बात करें तो पैच वर्क के साथ जो आपका एप्लिक वर्क होता है, जरी पैच वर्क, उसके लिए फेमस है। फर्रुखाबाद की बात करें तो जो आपका टेक्सटाइल प्रिंटिंग है उसके लिए फेमस है। और संत कबीर नगर की बात करें ब्रास वेयर के लिए है ना, मगहर वगैरह का नाम सुनते होंगे आप लोग। और फतेहपुर जो है आपका वो बेडशीट और आयरन फैब्रिकेशन वर्क्स के लिए फेमस है। शाहजहांपुर जो है आपका, शाहजहांपुर भी बोलते हैं, शाहजहांपुर भी बोलते हैं, जरी जरदोजी के लिए फेमस है। ये आपका क्या शाहजहां से संदर्भित है क्या, उनके नाम पे पड़ा है क्या, ये आपका मेडिवल हिस्ट्री से संदर्भित है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। फिरोजाबाद की बात करें तो ग्लास वेयर के लिए फेमस है, बहुत एग्जाम्स में पूछा गया है कई बार। शामली की बात करें तो आयरन आर्ट्स के लिए फेमस है। गौतम बुद्ध नगर जो है आपका रेडीमेड गारमेंट के लिए फेमस है। सहारनपुर आपका लकड़ी पर नक्काशी के लिए है, वुड क्राफ्टिंग के लिए फेमस है। गाजीपुर जूट वाला जो आपका जूट वॉल जो है आपका, वाला नहीं है, जूट वॉल है आपका, हैंगिंग के लिए फेमस है ना, जूट वॉल हैंगिंग। और उसके अलावा जो श्रावस्ती है ट्राइबल क्राफ्ट्स के लिए फेमस है, वेरी इंपॉर्टेंट। गाजियाबाद जो है
है आपका इंजीनियरिंग गुड्स के लिए फेमस है। संबल जो है आपका हस्तशिल्प, हॉर्न बोन भी बोला जाता है उसको, उसके लिए फेमस है। गोंडा खाद्य प्रसंस्करण के लिए दाल से संदर्भित है। सिद्धार्थनगर आपका काला नमक राइस से संदर्भित है। गोरखपुर जो है आपका टेराकोटा से संदर्भित है। सीतापुर की बात करें तो दरी से संदर्भित है। हापुड़ की बात करें तो होम फर्निशिंग से। सोनभद्र की बात करें तो वो आपका कालीन से संदर्भित है। हरदोई की बात करें तो हैंडलूम से और संदर्भित है। सुल्तानपुर मूंज उत्पाद। हाथरस जो है आपका हींग, जिसको आपका ऐसा फोर्टिडा भी बोला जाता है, उसके लिए फेमस है। उन्नाव जो है आपका जरी जरदोजी के लिए फेमस है। हमीरपुर की बात करें तो जूतों के लिए फेमस है। वाराणसी की बात करें तो बनारसी रेशम साड़ी के लिए फेमस है। और जालौन जो है आपका वो हस्त निर्मित जो आपके कागज कला है उसके लिए प्रसिद्ध है। अब हम यहाँ पर यूपी में जो अवस्थित है आपके जो प्रमुख शोध संस्थान है उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। मैक्सिमम जो आपके शोध संस्थान होते हैं, जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स होते हैं, वो आपके राजधानी में ही होते हैं। किसी भी स्टेट पीसीएस में देख लीजिए, इसमें भी जो मैक्सिमम दिखाई देंगे आपको वो लखनऊ में, खासकर जो मेडिसिन से रिलेटेड है ना, वो लखनऊ में अवस्थित है। जैसे भारतीय विश्व विज्ञान जो आपका अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में है। राष्ट्रीय वनस्पति जो आपका अनुसंधान संस्थान है लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर जो है आपका लखनऊ में है, ठीक है ना। और लखनऊ में आपका बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी भी है, ठीक है ना। भारतीय पशु चिकित्सा जो आपका अनुसंधान संस्थान है इज्जतनगर में है। इज्जतनगर में पक्षियों से संदर्भित भी आपका अनुसंधान संस्थान है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी जो है आपका वाराणसी में है। राष्ट्रीय कृषि जो आपका अनुसंधान केंद्र है आपका झांसी में है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो लखनऊ में है। केंद्रीय पक्षी एवियन अनुसंधान संस्थान मैंने पहले ही बता दिया ये आपका इज्जतनगर में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान जो है आपका वो कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है आपका वाराणसी में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान जो है आपका प्रयागराज में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, इसका जो प्राचीन नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान था, यह आपका लखनऊ में है। इसके बाद सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक जो प्लांट्स है आपका वो लखनऊ में अवस्थित है। न्यायिक जुडिशियल जो आपका ट्रेनिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपका न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ठीक है ना। लखनऊ में आपका अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन भी है, स्टैंडर्ड जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसके बाद नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज जो आपका है वो कहां पर है, लखनऊ में है। इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका हापुड़ में है। राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण जो अनुसंधान शाला है आपकी वो लखनऊ में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान आपका मथुरा में है। कोशिकीय एवं निवारण जो आपका अर्बुद शास्त्र संस्थान है नोएडा में है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान आपका प्रयागराज में है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका सहारनपुर में है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान आपका भदोही में है। नोएडा में आपका राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास जो आपका संस्थान है व्यवसाय से संदर्भित है। राष्ट्रीय उद्यमिता इंटरप्रेन्योरशिप एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान जो है आपका नोएडा में है। नोएडा में ही आपका वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अलावा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स भी आपका नोएडा में अवस्थित है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट आपके पार्क एवं सिटी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में रेगुलरली पूछा जाता है ना, निरंतर रूप से पूछा जाता है। डिफेंस पार्क जो है आपका कहाँ है, लखनऊ में है और झांसी में है और कानपुर में है। इसके बाद आपका एरो स्पेस पार्क की बात करेंगे तो लखनऊ भी आएगा, कानपुर भी आएगा, आगरा आएगा, मेरठ आएगा, गौतम बुद्ध नगर है, ठीक है ना। रक्षा औद्योगिक जो आपका गलियारा है ये आपका कहाँ है, तो भैया ये आपका अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में है, ठीक है। क्षेत्रीय साइंस जो आपकी सिटी है वो कहां पर है आपकी, तो लखनऊ में है। नॉलेज पार्क की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटर नोएडा में है। ट्रॉनिका सिटी जो है आपका गाजियाबाद में है। निकिडा सिटी जो है आपका कानपुर और उन्नाव के बीच है। प्लास्टिक सिटी कहां पर है, दिव्यापुर औरैया में है। इसके बाद लेदर पार्क की बात करें हम तो आगरा में है, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहां है भैया, तो ग्रेटर नोएडा में है ना, आगरा में है। टेक्सटाइल और जो आपका हौजरी पार्क है वो कानपुर से संदर्भित है। और जो आपका साइंस पार्क है वो हरदोई में संडीला एक जगह है वहां पर है। लेदर टेक्नोलॉजी जो पार्क है आपका वो बंथर जो है आपका उन्नाव में है, वहां अवस्थित है। एपरल टेक्सटाइल पार्क भी बोला जाता है, वो ट्रॉनिका सिटी गाजियाबाद में है, ठीक है। इसके बाद मेगा फूड पार्क, ये स्कीम भी है आपकी 2008 की सेंट्रल गवर्नमेंट की, वेरी इंपॉर्टेंट, किसानों की आय को दोगुना करने के लिए अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहेड़ी बरेली में है। इसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया कहां पर है, नोएडा में है। लॉयन सफारी पार्क कहां है, इटावा में है, ठीक है ना। साइबर सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, वो कानपुर में है ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइबर सिटी कहां है आपकी, तो जो आपकी साइबर सिटी है वो आपकी है कहां, कानपुर में है, ठीक है ना। लॉयन सफारी पार्क इटावा में है। नाइट सफारी पार्क आपका ग्रेटर नोएडा में है। विज्ञान और एवं जो आपकी प्रौद्योगिकी
उद्यमिता विकास पार्क है कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क आपका लखनऊ में है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी आपका नोएडा में है। थीम जो आपका पार्क है पर्यटन संबंधी वो आगरा में है। मेडी सिटी जो है आपकी कहां पर है, चक गंजरिया जो है आपका लखनऊ में वहां है। वेब सिटी की बात करें तो गाजियाबाद में है। टॉय सिटी की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में है। एग्रो पार्क की बात करें तो बाराबंकी व वाराणसी में है। बुद्धा थीम पार्क की बात करें तो सारनाथ वाराणसी में है। सोलर सिटी कार्यक्रम जो है वो कहां से संदर्भित है भैया, तो आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में। परफ्यूम पार्क कहां पर है, कन्नौज में है। कृषि से संदर्भित जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये, कोई भी पीसीएस का एग्जाम हो या यूपीएससी हो, एग्रीकल्चर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रीलिम्स एंड मेंस बोथ। कृषि जलवायु जो आपके प्रदेश होते हैं, एग्रो क्लाइमेटिक जोन भी बोला जाता है, कृषि जलवायु प्रदेश, ये आपके कितने हैं, है ना, यूपी में तो 9 है भैया। किसान बही योजना जो स्टार्ट की गई थी 1992 में। चकबंदी योजना आपकी 1954 में। सबसे पुरानी नहर कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर है, 1830 में बनाई गई थी। सबसे बड़ी नहर आपकी शारदा नहर है। और किसान मित्र योजना जो स्टार्ट की गई थी 18 जून 2001 को। ई डिस्ट्रिक्ट जो परियोजना है 2009 में लॉन्च की गई थी। किसान रथ योजना 2010-11 में स्टार्ट की गई। ऊर्जा शहर योजना आपकी 2008 में। जो पर कैपिटा जो आपकी प्रति व्यक्ति जो दुग्ध उपलब्धता है उसके बारे में बताया जा रहा है। यूपी के संदर्भ में 2018-19 का आंकड़ा है 371 ग्राम प्रतिदिन पर व्यक्ति है। और भारत में जो है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति की जो उपलब्धता थी दूध की वो व्यक्तियों के हिसाब से 394 ग्राम थी, है ना। 2018-19 का डेटा है ये आपका। राज्य दुग्ध परिषद की स्थापना 1976 में की गई। गोकुल पुरस्कार जो योजना है आपका वो दुग्ध योजना से संदर्भित है। और कृषि निर्यात जोन जो है आपका कहां है, आगरा में आलू से संदर्भित है, लखनऊ में आम से संदर्भित है और सहारनपुर में आम से संदर्भित है। उद्योग से रिलेटेड जो आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहां पर रखे गए हैं। सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है यूपी का, हथकरघा उद्योग। कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार उद्योग देने वाला जो ये आपका उद्योग है, मैंने पहले ही बताया कि ये आपका लेबर इंटेंसिव क्या है, इंडस्ट्री है ना। जैसे कैपिटल इंटेंसिव होती है ना, सॉफ्टवेयर वगैरह आप देखेंगे आईटी पार्क वगैरह, तो वो कैसी होती है, कैपिटल इंटेंसिव। लेकिन ये आपकी लेबर इंटेंसिव, तो यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा जो है आपका एम्प्लॉयमेंट जो है आपका वो जनरेट किया जाता है ना, सृजन होता है रोजगार का सर्वाधिक रूप से। तो कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार देने वाला उद्योग यूपी में कौन सा है, हथकरघा उद्योग है। संचालित जो आपके ऑपरेशनल जो आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, विशेष आर्थिक क्षेत्र कौन कौन से भैया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र भी बोलते हैं, तो 13 है टोटल। ये कब तक के लिए है, मतलब जो डेटा है ये आपका कब तक का लिया गया है, तो 31 सितंबर 2020 तक का 13 है टोटल यूपी में। प्रथम चीनी मिल कौन सी है, तो प्रतापपुर देवरिया में है, 1903 में स्थापित की गई थी। उत्तर भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं कानपुर को। भारत स्टील रोलिंग मिल कहां है, मुजफ्फरनगर में। रेल पहिया कारखाना कहां है, रायबरेली में। टाटा मोटर्स का जो ट्रक प्लांट है कहां है, लखनऊ में। स्कूटर इंडिया लिमिटेड लखनऊ में है। इंडियन पॉली फाइबर्स लिमिटेड कहां है, बाराबंकी में है। इसके बाद वैद्यनाथ आयुर्वेदिक औषधि फर्म कहां पर है, प्रयागराज नैनी में। हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड भी आपका प्रयागराज नैनी में है। और त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स जो आपका लिमिटेड है वो भी आपका नैनी प्रयागराज में है। इसके बाद आयुध उपस्कर जो आपका कारखाना है, उपस्कर बोला जाता है कारखाना, यह हजरतपुर कानपुर में है। अफीम कारखाना गाजीपुर में है। यूरिया जो आपका उर्वरक कारखाना है इफ्को का, वो आपका बरेली में है ना। जगह जो है आपकी आंवला है। कृत्रिम जो आपका मतलब जगह जो आपकी बरेली लिखा हुआ है ना, आंवला, वो याद रखिएगा। कृत्रिम रबर का जो आपका कारखाना है मोदी नगर बरेली में है। और जो आपका भेल है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, वो कहां पर है, झांसी, वाराणसी, जगदीशपुर, अमेठी में। औद्योगिक संस्थान की बात करें जो आपका इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट्स है उसके बारे में बताया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। पहला जो है आपका यूपी औद्योगिक सहकारी संघ जो है कानपुर में अवस्थित है, 1952 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश का जो आपका वित्तीय निगम है आपका 1954 में स्थापित किया गया कानपुर में। प्रादेशिक है ना, जो आपका क्या है, स्टेट के पर्सपेक्टिव बता रहे, प्रादेशिक जो आपका औद्योगिक व पूंजी निवेश निगम है वो आपका लखनऊ में 1972 में स्थापित किया गया। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड कानपुर में 1961 में। और उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड आपका कानपुर में 1958 में। उत्तर प्रदेश जो आपका निर्यात निगम लिमिटेड है वो लखनऊ 1966 में। राज्य चर्म विकास एवं विपणन लिमिटेड कहां भैया, आगरा में 1974 से। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स निगम लिमिटेड जो है आपका 1974 से स्थापित किया गया लखनऊ में। इसके बाद जो आपके इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो नोएडा में आपका जो गौतम बुद्ध नगर है वहां पर है ना, यहां पर आपके गौतम बुद्ध नगर में 2 है ना, एक नोएडा में, एक ग्रेटर नोएडा बोलते हैं। तो एक आपका जो नवीन ओखला
जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है नोएडा गौतम बुद्ध नगर में है। गोरखपुर जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है गीडा गोरखपुर में है। सतहरिया जो औद्योगिक विकास प्राधिकरण है आपका सीडा जौनपुर में है। वृहद नवीन ओखला जो आपका औद्योगिक विकास प्राधिकरण है ग्रेटर नोएडा और गौतम बुद्ध नगर में है। लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण लीडा जिसको बोलते हैं लखनऊ में है। और भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण भदोही में है, नाम से आप देख रहे होंगे बीडा है। पर्यटन से संदर्भित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पर रखे गए हैं। पर्यटन विभाग की जो स्थापना है 1956 में की गई। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था, आप लोगों को पता है। राज्य का पुनर्गठन भी हुआ 1 नवंबर को। पर्यटन जो निदेशालय है 1972 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम कब बनाया गया? 1974 में। और पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998 में। और पहली जो है आपकी टूरिज्म पॉलिसी भी वहीं से लॉन्च की गई थी, प्रथम पर्यटन नीति। और अद्यतन जो आपकी सबसे न्यूएस्ट जो आपकी पॉलिसी है टूरिज्म से रिलेटेड वो आपकी 2018 की है। हेरिटेज आर की बात करें है ना, तो जो आपका हेरिटेज से संदर्भित जो आपकी इंपॉर्टेंट जो हमारे यहाँ पहल है उसके अंतर्गत जो है 3 जो आपकी सिटीज हैं यूपी से संदर्भित, आगरा है, लखनऊ है, वाराणसी है। तीनों का आपका अपना सांस्कृतिक क्या है, विरासत के संदर्भ में इनका महत्व है। तो 3 है, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। पर्यटन संबंधी जो पेइंग गेस्ट योजना है आपकी 1994 से चल रही है। और मैत्रेय परियोजना जो है बौद्ध स्थलों का विकास। मैत्रेय जो टर्मिनोलॉजी है ये बुद्धा से रिलेटेड है, बुद्ध के पूर्व जन्म या नेक्स्ट जन्म से रिलेटेड है, बताइएगा। डायरेक्टली पूछा गया है ये जो क्वेश्चन है आपका यूपीएससी में, ठीक है ना। और यूपीपीसीएस जो है बहुत कुछ फॉलो कर रही है, यूपीएससी को ही मेंस में आप देख भी सकते हैं, है ना। और प्रीलिम्स का भी पेपर बहुत मानक रूप से इससे स्टैंडर्ड बनाया जाता है, अच्छा पेपर बनता है ना। तो आप इसको देख के कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है ना, कि मैत्रेय जो है वो बुद्ध के पिछले जन्म से संदर्भित है कि आने वाले जन्म से, कि किस घटना से संदर्भित है। यूनेस्को की जो आपकी वर्ल्ड हेरिटेज जो आपकी लिस्ट है ना, विश्व धरोहर जो आपकी सूची है उसमें जो शामिल स्मारक है, जो शामिल किए गए स्मारक है यूपी से, वो कौन कौन से हैं? तो पहला ताजमहल है, 1983 में शामिल किया गया था। आगरा किला जो है 1983 में ही सम्मिलित किया गया। फतेहपुर सीकरी जो है आपका 1986। और कुंभ का मेला जो आपका 2017 से, है ना, याद रखिएगा। 83 में 2 है, ताजमहल, आगरा किला। 86 में फतेहपुर सीकरी। और बिल्कुल न्यूएस्ट है आपका कुंभ का मेला 2017 से। माननीय काशीराम जो आपका पर्यटन प्रबंध संस्थान है आपका, वो चिन्हट लखनऊ में अवस्थित है, ठीक है। मतलब ये जो आपका माननीय काशीराम जो आपका पर्यटन प्रबंध संस्थान है वो चिन्हट लखनऊ से संदर्भित है। प्रमुख सांस्कृतिक अकादमी जो होती है और संगीत संस्थान, उनके स्थापना और वर्ष के बारे में बताया गया है। तो राज्य जो आपका ललित कला अकादमी है वो आपका लखनऊ से संदर्भित है, 1962। यूपी का जो आपका संगीत नाटक अकादमी है ये लखनऊ में 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो प्राचीन नाम था वो उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य भारती था, 1963, है ना। इसके बाद जो है आपका भारतेंदु नाट्य अकादमी की बात करें तो लखनऊ में 1975। राष्ट्रीय कथक संस्थान जो है लखनऊ से संदर्भित है। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान लखनऊ है। कला एवं शिल्प महाविद्यालय जो है आपका वो कहां है? लखनऊ में, 1911 जॉर्ज जो आपके पंचम और मैरी जो आपका क्या है दिल्ली डिक्लेरेशन, है ना, क्या राजधानी परिवर्तित की गई थी? क्या याद है? क्या आप लोगों को रिवाइज कर लीजिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका ईयर है आपका ये। इसके बाद जो भारतीय कला भवन है आपका वाराणसी से संदर्भित है, 1920। उत्तर प्रदेश जो चलचित्र निगम है 1975। एकमात्र जो शास्त्रीय नृत्य है आपका वो कथक है ना, जो यहाँ का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है वो आपका कथक है। भातखंडे जो संगीत संस्थान है 1966, ये लखनऊ में है। और मोतीलाल नेहरू जो बाल संग्रहालय लखनऊ 1957। उत्तर प्रदेश राजकीय अभिलेखागार जो है आपका प्रयागराज 1947। सर्वाधिक मेले कहां लगते हैं? मथुरा में लगते हैं भैया, 86 है। नंबर से याद करने की जरूरत नहीं है। कुषाण एवं गुप्त युगीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय मथुरा, कनिष्क वगैरह के संदर्भ में आप लोगों को पता होगा, है ना, कि जो आपकी बुद्धा की मूर्तियां वगैरह बनती थी, है ना, तो उसके बारे में आप लोगों को पता होगा। मथुरा कला है आपकी, गांधार कला है ना। बटेश्वर मेला जो है आपका आगरा पशु मेला है। सुलह कुल उत्सव जो है आपका हिंदू मुस्लिम एकता से संदर्भित है, आगरा। चरकुला नृत्य जो है आपका ब्रिज क्षेत्र से संदर्भित है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका ये, जो आपका अमीर खुसरो जी से संदर्भित है, अमीर खुसरो, है ना, तो तबला एवं सितार के आविष्कारक थे, ठीक है ना। अयोध्या शोध संस्थान जो है आपका वो अयोध्या में है, स्थापित किया गया 1986 में। और लखनऊ में आपका उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान 1990 में स्थापित किया गया था। शिक्षा से संदर्भित जो आपके संबंधित और संदर्भित जो विभाग है उनके स्थापना और वर्ष के बारे में बताया जा रहा है। तो राज्य का जो स्टेट का आपका शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है वो आपका 1981 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद जो है आपका वो आपका 1972 में। और उत्तर प्रदेश जो आपका अनुसंधान परिषद है वो 1989 में। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप जो है आपका 1997 कानपुर में। हृदय रोग संस्थान जो है आपका जेके कैंसर संस्थान कानपुर में है। और उत्तर प्रदेश ग्रामीण आयुर्विज्ञान अनुसंधान जो संस्थान है, सैफई महोत्सव भी होता है इटावा में 2005 में। और उत्तर प्रदेश भाषा विभाग जो है आपका
वो 1958 में, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान जो है आपका वो 1976, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान भी आपका 1976 में स्थापित किया गया। उर्दू जो है आपका उसको सेकंड जो है आपका वो राजभाषा के रूप में कब डिक्लेयर किया गया, तो 1989 में। प्रदेश का जो आपका पहला हिंदी पत्र है कौन सा है भैया, तो बनारस अखबार है 1845। प्रदेश का पहला जो उर्दू पत्र है सरदल अखबार है आपका 1846। उत्तर प्रदेश में जो लगने वाले आपके महत्वपूर्ण मेले हैं, ये कल्चर के अंदर आता है, सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य है, और हर स्टेट पीसीएस में जो है इसको फोकस किया जाता है, तो बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, इसको रिवीजन करते जाइएगा। रटने की जरूरत नहीं होती, फैक्ट्स को बार बार आंखों के सामने से निकालिए और टेस्ट सीरीज दीजिए और उसी संदर्भ में उसको रिकॉग्नाइज करिए कि एग्जाम हॉल में जाए हम तो हम 4 में से उस ऑप्शन को रिकॉग्नाइज कर ले, दैट्स इट, ठीक है। हरिदास जो जयंती मेला है आपका वो मथुरा में, वृंदावन में, निधि वन में जो है आपका लगता है। मुड़िया पूनो मेला जो है आपका गोवर्धन मथुरा, देवा शरीफ मेला बाराबंकी, श्रृंगी रामपुर मेला, मकनपुर मेला फर्रुखाबाद, उसके बाद जो आपका सैयद सालार मेला है वो आपका बहराइच, उसके बाद ढाई घाट मेला जो है आपका शाहजहांपुर जो है आपका शाहजहां से संदर्भित है क्या मेडिवल हिस्ट्री में, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फाल्गुन का जो आपका मेला है रामपुर में लगता है। उत्तरायणी मेला जो है आपका बरेली में, तिगरी मेला जो है आपका अमरोहा में, खारी झल्लू कार्तिक मेला जो है आपका बिजनौर में, चैत रामनवमी और जो आपका कार्तिक या परिक्रमा मेला है अयोध्या धाम में, ठीक है। इसके बाद परिक्रमा जो मेला है फाल्गुन में जो आपका लगता है, फागुन जिसको बोलते हैं, नैमिषारण्य सीतापुर में, गोला गोकर्णनाथ मेला जो है आपका खीरी में, बल सुंदरी देवी मेला जो है आपका अनूप शहर बुलंदशहर में, कालिंजर का मेला वेरी इंपॉर्टेंट बांदा में, और कजली मेला चरखारी का गोवर्धन नाथ जू मेला जो है आपका वो आपका महोबा में लगता है। देवी पाटन मेला वेरी इंपॉर्टेंट बलरामपुर में, श्रावणी मेला जो है आपका संकिसा फर्रुखाबाद में, देव छठ श्रावणी और जन्माष्टमी जो आपका मेला है मथुरा में, नवरात्रि गणगौर मेला कैलाश मेला कहां, आगरा में, नककटैया मेला जो आपका दशहरा के संदर्भ में लगता है वो आपका चेतगंज वाराणसी में, रथ यात्रा मेला जो है आपका वाराणसी में, शाकंबरी देवी मेला जो है आपका सहारनपुर में, गोविंद साहब मेला जो है आपका वो अंबेडकर नगर में लगता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपका कि जो आपका श्रावणी मेला है संकिसा फर्रुखाबाद में, देव छठ श्रावणी और जन्माष्टमी जो आपका मेला है वो मथुरा में, ठीक है ना। उसके अलावा जो नककटैया मेला दशहरा के संदर्भ में है वो चेतगंज वाराणसी में है, ठीक है ना। रथ यात्रा मेला जो है आपका वाराणसी से संदर्भित है। शाकंबरी देवी जो आपका मेला है वो कहां से, सहारनपुर। गोविंद साहब मेला जो है आपका अंबेडकर नगर से। खिचड़ी मेला जो है आपका मकर संक्रांति 14 जनवरी जो है आपका, है ना। इस दिन कोई आपका युद्ध भी हुआ था क्या, पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है आपकी 14 जनवरी 1761 है क्या, ऐसे याद करिएगा, फैक्ट्स याद हो जाते हैं, ठीक है। तो जो आपके मकर संक्रांति खिचड़ी मेला लगता है वो आपका गोरखपुर में। रामायण मेला जो है आपका अयोध्या धाम, चित्रकूट और श्रृंगर वेरपुर में, है ना। उसके अलावा सोरो मेला जो है आपका कासगंज, झूला मेला सावन में लगता है श्रावण में, मथुरा अयोध्या धाम में। ध्रुपद मेला की बात करें अगर अपन तो वृंदावन व वाराणसी में। विंध्याचली जो आपका विंध्याचल मैया जो है आपकी देवी जो है आपकी विंध्याचल देवी मेला जो है आपका मिर्जापुर में लगता है। विंध्यवासिनी में माता के बारे में आप लोग जानते होंगे, तो विंध्याचल देवी मेला मिर्जापुर में लगता है। इसके अलावा देव छठ का जो मेला है आपका वो मथुरा में दाऊजी, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा में। सबसे कम मेले कहां लगते हैं, पीलीभीत में। महाकुंभ मेला जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा मेला है, हर 12वें वर्ष में लगता है प्रयागराज में। ककोरा जो मेला है बदायूं में। राम नगरिया मेला गंगा के तट पर लगता है फर्रुखाबाद में। बटेश्वर मेला पशु मेला है आगरा में लगता है। ददरी मेला भी पशु मेला है आपका बलिया में लगता है। ददरी मेला जो है आपका इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये भारत में दूसरा सबसे बड़ा पशु मेला है, पशुओं का मेला है, ठीक है। इसके अलावा सरधना मेला, नाम से समझ में आ रहा होगा, सरधना मेरठ में लगता है। उसके अलावा नौचंदी मेला है चैत में, है ना, जो आपका 1 मंथ तक लगता है मेरठ में। सिकरी मेला जो है आपका मोदी नगर गाजियाबाद में लगता है, ठीक है। बसंत गंगा मेला जो है आपका गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में। और कंस बध मेला जो है आपका हमीरपुर में। और कंस मेला आपका मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है। प्रमुख महोत्सवों की बात किया जाए, सांस्कृतिक महोत्सव है आपके, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बिठूर जो गंगा महोत्सव है आपका कानपुर में। सैफई महोत्सव जो है जनवरी में मनाया जाता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम सैफई इटावा में। गोरखपुर महोत्सव जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम है, जनवरी में ही मनाया जाता है गोरखपुर में। झांसी जो आपका महोत्सव है फरवरी में मनाया जाता है, आयुर्वेद महोत्सव है आपका ये, ठीक है, झांसी में। इसके अलावा कन्नौज महोत्सव की बात करें तो कन्नौज में मनाया जाता है। त्रिवेणी महोत्सव की बात करें तो ये आपका फरवरी में वोट क्लब पे। और प्रयाग उत्सव कहां, प्रयागराज में। लठमार होलिकोत्सव या जो आपका रंगोत्सव है बहुत फेमस है, मथुरा का बरसाना, है ना, और नंदगांव मथुरा में ये जो है आपका
आयोजित किया जाता है। हुरंगा जो आपका होलिकोत्सव है दाऊजी मथुरा में, और फालेन होलिकोत्सव जो है आपका, ये प्रहलाद की तरह इसमें अग्नि से बाहर निकलना जो घटना है ना, वो इससे संदर्भित है। फालेन गांव मथुरा में ये मनाया जाता है। चिता भस्मी जो आपकी होलिकोत्सव है, मणिकर्णिका जो घाट है काशी में, वहां पर इसका आयोजन किया जाता है। और यमुना महोत्सव जो है आपका, वो चैत्र छठ में विश्राम घाट में, और कृष्णोत्सव जो है आपका, कृष्ण उत्सव जो है आपका मथुरा में मनाया जाता है। सरयू जो महोत्सव है और दीपोत्सव जो है आपका अयोध्या धाम में, है ना, दिवाली से रिलेटेड है वो आपका। सोन महोत्सव जो है आपका सोनभद्र में। कजरी महोत्सव आपका मिर्जापुर। कबीर उत्सव, मगहर महोत्सव जो है आपका मगहर, संत कबीर नगर उन्हीं के नाम पे पड़ा हुआ है। काशी और मगहर के संदर्भ में किंवदंती को उन्होंने तोड़ा था। उस समय सामाजिक रूढ़िवादिता के खिलाफ बहुत प्रगतिशील ये आपके चिंतक भी हैं, केवल आपके लिटरेरी पर्सन नहीं है, है ना। सरदाना महोत्सव की बात की जाए तो मेरठ में, और शॉपिंग फेस्टिवल की बात की जाए तो नोएडा गौतम बुद्ध नगर। बुद्धा महोत्सव इंपॉर्टेंट है सारनाथ वाराणसी, वेरी सिंपल। काम्पिल जो आपका उत्सव है, काम्पिल जैन मंदिरों में फर्रुखाबाद में। गंगा वाटर रैली जो उत्सव है आपका प्रयागराज वाराणसी में। अमीर खुसरो जो महोत्सव है वेरी इंपॉर्टेंट, पटियाली कासगंज में। और ताज महोत्सव मनाया जाता है आगरा में फरवरी में। ये जो आपकी मुगल कल्चर है और जो इंडियन आर्ट्स है आपका, उनका वहां पर क्या किया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है। सुलह कुल महोत्सव वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू मुस्लिम एकता से संदर्भित है। और राम बारात जो उत्सव है आपका, ये आगरा में मनाया जाता है। लखनऊ महोत्सव जो है आपका लखनऊ मनाया जाता है, अवध की जो कलाएं हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। वाराणसी महोत्सव एक तरीके का लिटरेरी आपका फेस्टिवल है ना, भारतीय दर्शन ज्ञान और संस्कृति पर बेस्ड है, वाराणसी में आयोजित किया जाता है। देव दीपावली जो उत्सव है आपका, त्रिपुर राक्षस और वध का उत्सव है, ये आपका त्रिपुर राक्षस वध का उत्सव है, वाराणसी में इसका आयोजन किया जाता है। अखिल भारतीय जो आपका व्यास समारोह है, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा जो है आपका, इसका आयोजन किया जाता है वाराणसी में। और गंगा महोत्सव, गंगा दशहरा भी बोला जाता है, कहां पर मनाया जाता है, कहां पर इसका आयोजन किया जाता है, तो वाराणसी और प्रयागराज में। इसके बाद यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो मिनरल्स है ना, जो मिनरल रिसोर्सेज है, उनकी उपस्थिति के बारे में बताया जा रहा है। तो 1974 में सर्वप्रथम राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना यूपी में की गई। 1998 में घोषित जो आपकी प्रथम खनिज नीति है, उसमें खनिज को विकास, मतलब खनिज विकास को उद्योग का दर्जा दिया गया, ठीक है ना। वहां पर टूरिज्म भी याद किए थे आप, यहां पर आपकी खनिज नीति में खनिज विकास को उद्योग का दर्जा कब दिया गया, 1998 में। अब कुछ खनिजों के बारे में यहां पर चर्चा की गई है और उनके जो प्राप्ति स्थल है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो चूना पत्थर जो है आपका गुरुमा, कनाच, बापूहारी, मिर्जापुर, और जो आपका सोनभद्र में एक जगह है कजराह बोला जाता है, ठीक है ना। उसके अलावा जो कोयला है, सिंगरौली, सिंगरौली एमपी में भी आता है ना, कोयले की सबसे मोटी परत भी वहां पर पाई जाती है, ठीक है ना। तो वो आपका कैसा क्षेत्र है, एमपी यूपी से संलग्न क्षेत्र है, तो भैया खनिज देख के नहीं जो है आप, वो अपने आप से वहां पर उसकी अवस्थिति होती है कि कौन सा स्टेट है, स्टेट तो बाद में बनाया गया है ना, तो वैसे संदर्भ में इसको लीजिएगा। बाक्साइट जो है आपका चित्रकूट, और डोलोमाइट जो है आपका बारी सोनभद्र। कांच बालू की बात करें तो शंकरगढ़, लोहरगढ़, प्रयागराज, बरगढ़, बांदा और अलीगढ़ और चित्रकूट। पोटास लवण की बात की जाए तो प्रयागराज, चंदौली, बांदा, झांसी और सोनभद्र जो है आपका, ठीक है ना। एंडेलोसाइट की बात किया जाए तो सोनभद्र, मिर्जापुर है। पायरोफेलाइट की बात की जाए अगर तो झांसी, महोबा, हमीरपुर, ललितपुर। और सेलखेड़ी की बात की जाए तो हमीरपुर, झांसी है। पायराइट्स जो है आपका सोनभद्र है, जहां पर एक खनिज की उपलब्धता होती है किसी स्थल पर, वो इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, ठीक है ना। रॉक फॉस्फेट जो है आपका ललितपुर में। फायर क्ले जो है आपका बांसी, मकरी, खो जो है आपका मिर्जापुर वाला स्थल है, और सोनभद्र। हीरा जो है आपका बांदा और मिर्जापुर। पन्ना फेमस है एमपी का, आप लोगों को पता ही होगा, है ना। बिजावर सीरीज की वहां पर जो है श्रृंखला की जो आपकी क्या है, जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें। और सोना की बात की जाए तो कहां पाया जाता है, ये शारदा और रामगंगा के रेत में। परसोई क्षेत्र है आपका सोनभद्र में, चकोरिया चरका और आपका बेरवार ललितपुर है। तांबा कहां पाया जाता है, सोनराई क्षेत्र है आपका ललितपुर का। यूरेनियम भी आपका ललितपुर, और संगमरमर आपका मिर्जापुर सोनभद्र, और एस्बेस्टॉस जो है मिर्जापुर, और जो आपका झांसी का बड़ा गांव क्षेत्र है वहां पाया जाता है। जिप्सम जो है आपका झांसी और हमीरपुर में पाया जाता है। सैंडस्टोन की बात करें तो मिर्जापुर में। डायस्पोर की बात करें तो झांसी, महोबा एवं ललितपुर में। और ग्रेनाइट की बात अगर करें तो आपका महोबा है, हमीरपुर है, ललितपुर है और बांदा है। लौह अयस्क वेरी इंपॉर्टेंट ललितपुर है। कैल्साइट जो है आपका मिर्जापुर में। चाइना क्ले सोनभद्र है। फेल्सपार झांसी है। सिलीमेनाइट जो है सोनभद्र है। और गेरू जो है पाया जाता है आपका बांदा में। यहां पर पाए जाने वाले जो आपके मुख्य और गौण खनिज है उनके बारे में बताया जा रहा है। तो मुख्य खनिज आपके दो लिखे गए हैं, कोयला और लाइमस्टोन। कोयला जो है आपका सोनभद्र जिले में, बीमा, ककड़ी, खड़िया और कृष्णाशिला। और जो लाइमस्टोन है सोनभद्र, बिल्ली, मारकुंडी, कजरहट जो है आपका, कजरहट जिसको बोला जाता है, भलुआ और गुरमा। उप खनिज की बात करें तो सिलिका सैंड है, इलाहाबाद
12 शंकरगढ़ में, और चित्रकूट चित्रकूट जो है आपका बरगढ़ में, है ना, बरगढ़ में। और डायस्पोर जो है आपका, डायस्पोर बोलते हैं पायरोफिलाइट, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा। ग्रेनाइट जो आपका डायमेंशनल स्टोन है ललितपुर में। ग्रेनाइट खंडा गिट्टी जो है आपका ललितपुर, झांसी, हमीरपुर, महोबा है। डोलो स्टोन की बात करें, खंडा गिट्टी जो है आपका सोनभद्र में। सैंड स्टोन जो आपका ब्लॉक है और खंडा गिट्टी भी बोलते हैं उसको, सोनभद्र, चित्रकूट, प्रयागराज, ललितपुर, आगरा और मिर्जापुर। बालू बजरी बोल्डर जो है आपका मिक्सचर स्टेज में कहां पाया जाता है, सहारनपुर और बिजनौर में। बालू जो मोरम भी बोलते हैं, रेड मतलब रेड कलर की होती है वो आपकी, जालौन, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, झांसी, ललितपुर और सोनभद्र में। साधारण बालू की बात करें तो प्रदेश का जो जनपद है हाथरस, मेरठ, मुजफ्फरनगर, अमेठी जो है आपका, जौनपुर को छोड़कर जो है बोल रहे हैं कि सभी जनपदों पर, देख लीजिएगा। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग है वो उत्तर प्रदेश के प्रमुख संग्रहालयों के बारे में चर्चा की गई है, इनके नाम दिए गए हैं और स्थापना वर्ष बताया गया है। सबसे पहले राजकीय जो आपका पुरातत्व संग्रहालय है कन्नौज का, 1996 में इसकी स्थापना की गई। राजकीय संग्रहालय मथुरा जो है 1874 में। राजकीय संग्रहालय झांसी जो है आपका 1978 में। राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपका गोरखपुर में है 1988 में। 88 में एक और है आपका अंतरराष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय जो है आपका संग्रहालय और आर्ट गैलरी अयोध्या। जनपदीय जो संग्रहालय है सुल्तानपुर का 1989 है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय मेरठ 1997 है। राजकीय बौद्ध संग्रहालय कुशीनगर 1995 है। और राजकीय बौद्ध संग्रहालय आपका पिपरहवा जो है ना, जो पिपरहवा बोलते हैं जिसको, सिद्धार्थनगर, 2000 में स्थापित किया गया है। राज्य संग्रहालय जो है आपका लखनऊ वाला वो 1863 में, काफी पुराना है ये आपका, है ना। और उसके अलावा राजकीय जैन संग्रहालय मथुरा का जो है आपका 2003, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय रामपुर का 2004। लोक कला संग्रहालय लखनऊ का 1989 है। कालका बिंदा दीन महाराज की ड्यूढ़ी जिसको बोलते हैं और कत्थक संग्रहालय लखनऊ में 2016। 2018 में एक संग्रहालय स्थापित किया गया है, लाल बहादुर शास्त्री स्मृति संग्रहालय वाराणसी में। इसके अलावा 2 अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है, बाल संग्रहालय कन्नौज और राजकीय पुरातत्व संग्रहालय फर्रुखाबाद। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख जो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, शिक्षण संस्थान है, उनके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो सबसे पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात की जा रही है, तो भैया प्रयागराज जो विश्वविद्यालय है आपका, प्रयागराज में 1887 में स्थापित किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है आपका वाराणसी में है, ठीक है ना। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ में है ना। इसको आप पता होगा आप लोगों को कि इसके बारे में जो सैयद जो आपके क्या थे, आपके सैयद मोहम्मद, है ना, तो क्या है उन्होंने जो स्थापना की थी उसका नाम क्या था, एंग्लो ओरिएंटल, यही आगे चल के आपका अलीगढ़ बन जाता है, ठीक है ना, 1920 में। जो आपका बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, राजीव गांधी जो राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है, स्थापना हेतु जो अधिनियम पारित किया गया था 2013 में। झांसी में 2014 में एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल जो यूनिवर्सिटीज है उसके बारे में बताया जा रहा है, तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर 1974, नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका अयोध्या 1974। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया है, आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या कर दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ 2004। इसके अलावा जो है आपका सैम हिगिन बॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल जो आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज इंस्टीट्यूट है वो कहां है आपका, प्रयागराज में 2000 में, है ना। और इसके अलावा बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में 2010 में स्थापित किया गया। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज की बात की जाए तो लखनऊ यूनिवर्सिटी है आपका लखनऊ में 1921 में। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल जो यूनिवर्सिटी आपकी जौनपुर में 1987 है। जौनपुर किसके नाम पे पड़ा है, जूना खान वगैरह से रिलेटेड है क्या, और किसकी जो है स्मृति में इसको बसाया गया था, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। छत्रपति साहू जी महाराज जो विश्वविद्यालय कानपुर में वो 1965 में स्थापित किया गया था। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर जो विश्वविद्यालय है आपका गोरखपुर 1957। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय आगरा 1927। इसके अलावा जो आपका डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या में 1975 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद का नाम बदल के क्या किया था, अयोध्या कर दिया है। और बुंदेलखंड जो विश्वविद्यालय झांसी में 1975 में स्थापित किया गया। चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ में 1965। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय 1958 में वाराणसी। महात्मा ज्योतिबा रूहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली 1975 और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ 1974 वाराणसी में। उसके अलावा राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय
विधि विश्वविद्यालय, वेरी इंपॉर्टेंट, लखनऊ में 2005 में, और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान जो आपका यूनिवर्सिटी है वो आपकी लखनऊ 2018 में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ 2010, चिश्ती सिलसिला है ना आपका, सोहरावर्दी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, इसको भी देख जाइएगा हिस्ट्री में, ये हमेशा पूछा जाता है यूपी पीसीएस में। इसके अलावा जो नेक्स्ट हमारा जो यूनिवर्सिटी है उत्तर प्रदेश, जो आपके क्या है दिव्यांग बोला जाता है अब तो, विकलांग उद्धार जो आपका डॉक्टर शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय है लखनऊ 2008 में। प्रयागराज राज्य विश्वविद्यालय जो है आपका प्रयागराज में 2016 में। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसका नाम परिवर्तित कर दिया है और प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज कर दिया है। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त जो ओपन यूनिवर्सिटी है प्रयागराज में 2004 से स्थापित हुई है, पूर्व में डीम्ड विश्वविद्यालय के रूप में जो है वर्ष 1999 में स्थापित किया गया था। इसके अलावा एपीजे अब्दुल कलाम जो आपकी प्राविधिक विश्वविद्यालय है लखनऊ 2001। उत्तर प्रदेश पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट, यह आपका मथुरा में 2001 में स्थापित किया गया। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय आपका ग्रेटर नोएडा में है, 2002 में स्थापित किया गया। उत्तर प्रदेश किंग जॉर्ज दंत विज्ञान विश्वविद्यालय 2004 लखनऊ। किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ 2004। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर 2013। सिद्धार्थ विश्वविद्यालय कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर 2015। उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा 2016। हरकोट जो आपका बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है कानपुर 2016। बटलर जो कमेटी थी वो मॉडर्न हिस्ट्री में किससे रिलेटेड थी बताइएगा कमेंट बॉक्स में, यूपीएससी में डायरेक्टली पूछा गया है ये क्वेश्चन, यूपी पीसीएस भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट कमेटी है। जननायक जो चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया 2016 से संदर्भित है। इसके बाद यहां पर डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात की गई है। नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय जो है आपका प्रयागराज में 2008 में स्थापित किया गया। शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान मेरठ 2006। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा 2004। संतोष विश्वविद्यालय गाजियाबाद 2007। इंडियन वेटरनिटी जो आपका होता है ना, वेटरनरी जिसको बोला जाता है, रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका इज्जत नगर बरेली 1983, मैंने पहले ही बताया पशुओं से संदर्भित जो है इंस्टीट्यूट संस्थान वहीं पर है। दयाल बाग जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है इंपॉर्टेंट है आगरा 1981। उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय जो आपका संस्थान है वो कहां है, वाराणसी 1988 में स्थापित किया गया। भातखंडे जो संगीत संस्थान है लखनऊ 2000, ठीक है ना। इसके बाद निजी विश्वविद्यालय प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात की गई है, तो जो आपका बेनेट यूनिवर्सिटी है ग्रेटर नोएडा 2016। बरेली जो अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय है बरेली 2016। एरा जो आपकी यूनिवर्सिटी है लखनऊ 2016। आईआईएमटी जो आपकी यूनिवर्सिटी है मेरठ 2016। जेएस यूनिवर्सिटी जो है आपकी शिकोहाबाद फिरोजाबाद में है। सूचना प्रौद्योगिकी महर्षि विश्वविद्यालय आपका लखनऊ 2013 है। संस्कृत विश्वविद्यालय आपका मथुरा 2016 है। श्री राम स्वरूप मेमोरियल जो यूनिवर्सिटी है आपकी बाराबंकी 2012 है। ग्लोबल जो आपका विश्वविद्यालय है ना, वो सहारनपुर 2012 है। जेपी विश्वविद्यालय अनूप शहर बुलंदशहर 2014 है। रामा यूनिवर्सिटी आपकी कानपुर 2014। शोभित जो यूनिवर्सिटी है सहारनपुर 2012 है। जगत गुरु जो आपके राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट 2001 है, चित्रकूट 2001 है। गलगोटियस जो आपका क्या है विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा आपका 2011 है। शिव नाडार विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में 2011। एमईटी जो है आपकी एमईटी यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा 2005 में स्थापित की गई। जीएलए जो यूनिवर्सिटी है आपकी मथुरा 2010। एनवर्टिज जो आपकी एन जो बोला जाता है ना इनवर्टीज, क्या है इनवर्टीज यूनिवर्सिटी जो है आपकी बरेली 2010 में है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है पर एक बार नाम देख जाइएगा। मुनाज जो यूनिवर्सिटी है हापुड़ 2010। मंगला यतन जो आपका विश्वविद्यालय अलीगढ़ 2006। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय जो है रामपुर 2006 है। तीर्थंकर जो आपके महावीर विश्वविद्यालय इंपॉर्टेंट है मुरादाबाद 2008। शारदा विश्वविद्यालय जो है आपका ग्रेटर नोएडा 2009। स्वामी विवेकानंद सभारती विश्वविद्यालय मेरठ 2008। नोएडा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2010। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ 2010। आईएफटीएम जो विश्वविद्यालय है मुरादाबाद 2010। और इंटीग्रल जो विश्वविद्यालय है आपका लखनऊ में है 2004 में। और श्री वेंकटेश्वरा जो विश्वविद्यालय है आपका गजरौला अमरोहा में है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की जो प्रमुख नदियां हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। तो प्रमुख नदियां आपको पता है गंगा है ना, उद्गम कहां से होता है, उत्तराखंड से होता है भैया। कुल लंबाई कितनी है 25 किलोमीटर है ना, 2525। यमुना की बात करें तो उत्तराखंड से उद्गम है इसका, ठीक है, 1384 इसकी लंबाई है। इसके अलावा घाघरा की बात करें तो तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है, वह 1080 किलोमीटर कुल लंबाई है। चंबल की बात करें तो मध्य प्रदेश में होता है वो, है ना, महू के पास जाना पाओ की पहाड़ी से 965 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सोन जो है आपका मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है और 780 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। और जो अमरकंटक का जो पठार है वहां से 3 जो है नदियां निकल रही, सोन, जोहिला और नर्मदा, ठीक है ना। तो नर्मदा और जो आपकी
जोहिला है और सोन है, ठीक है ना। वेस्ट वर्ल्ड के बारे में नर्मदा, तापी, है ना, इन सब का नाम सुनते होंगे आप लोग, है ना, जो एस्चुरी बनाती है। इसके बाद जो रामगंगा है आपकी उत्तराखंड से इसका उद्भव होता है, उत्पत्ति होती है, 696 किलोमीटर कुल लंबाई है। राप्ती की बात करें नेपाल से इसका उद्भव होता है, 640 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बेतवा की बात करें एमपी है ना, 590 किलोमीटर। गोमती की बात करें उत्तर प्रदेश है, 910 किलोमीटर है ना, सबसे प्रदूषित नदियों में इसका भी नाम आता है। केन की बात करें तो एमपी में इसका उद्गम क्षेत्र है ना, 427 किलोमीटर कुल लंबाई है। टोन्स की बात करें तो मध्य प्रदेश से इसका उद्गम है, 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शारदा की बात करें तो उत्तराखंड से निकलती है, 350 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। उत्तर प्रदेश में अगर स्थित कुल जो आपकी प्रमुख जो आपकी झीलें हैं, है ना, जो आपकी इंपॉर्टेंट जो आपकी लेक्स है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो सबसे पहला सुर सरोवर बोलते हैं कीठम को, आगरा में है। सुरहा ताल जो है आपका बलिया में है। मोती व गौर झील आपका रामपुर में है। करेला और इतौजा जो झील है आपकी लखनऊ है। बड़ा ताल गोखुर जिसको बोलते हैं शाहजहांपुर में है। समसपुर जो आपकी झील है रायबरेली में है। बरुआ सागर लक्ष्मी ताल भसनेय जलाशय जो है आपका झांसी में है। कोकिला कुंड कृष्ण कुंड जो है आपका कोकिलावन मथुरा में है, ठीक है। इसके बाद कुंद्रा जो है आपका समुंदर नवाबगंज झील भी बोलते हैं, उन्नाव में है। बल्हापारा आपका कानपुर में है। मदन सागर महोबा में है। लौंधी व भोजपुर ताल और राजा का बांध आपका सुल्तानपुर में है, ठीक है ना। और उसके अलावा टांडा दरी जो आपका दरारगढ़ है मिर्जापुर में है। औंधी ताल जो है आपका वाराणसी में है। बेला सागर कृत्रिम झील वेरी इंपॉर्टेंट महोबा में है। मोती झील आपका कानपुर शहर में है। चित्तौरा झील जो है पयाग झील भी बोलते हैं बहराइच में है। रामगढ़ ताल और चिलुआ ताल आपका गोरखपुर में है। दरवन झील आपका अयोध्या में है। शेखा झील आपका राष्ट्रीय पक्षी विहार के रूप में इसको जो है कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, अलीगढ़ में है। नौह झील जो है आपका मथुरा में है। सागर ताल आपका जो है आपका बदायूं में है, सागर ताल। उसके अलावा पनगैती पुलहर या गोमत ताल भी बोलते हैं इसको, इटावा में है। सौज झील की बात करें मैनपुरी में है। दार्शनिक कुंड जो है आपका मिश्रिक चक्र कुंड नैमिषारण्य भी बोलते हैं, सीतापुर में है। सीता कुंड भरत कुंड जो है आपका अयोध्या धाम में है। राधा कुंड श्याम कुंड गोविंद कुंड मानसी गंगा कुंड कुसुम सरोवर नाम से ही समझ में आ रहा होगा, गोवर्धन मथुरा। बखीरा झील जो है आपका संत कबीर नगर में है, ठीक है। पार्वती और अर्गा ताल गोंडा में है। लालौर जो आपका है लीलोर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीलोर झील जो है आपका बरेली में है। लीलोर झील है बरेली में है। बेती अजगरा और नैया झील आपकी प्रतापगढ़ में है। भूगे ताल और विसेधा ताल जो है आपका रायबरेली में है। अलवारा झील कौशाम्बी में है। ठिठौरा झील आपकी कहां है, फतेहपुर में। और एक और झील है फतेहपुर में, मोराय ताल है, ठीक है। इसके बाद कुछ जो आपकी बांध के संदर्भ में जो प्रमुख परियोजनाएं हैं यूपी में उसके बारे में यहां पर बताया जा रहा है। तो सोनभद्र जिले में पिपरी नामक एक स्थान है, वहां पर रिहंद नदी जो है, रिहंद है ना, सोन नदी, रिहंद नदी, ये सब नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो 1963 में रिहंद नदी पर एक जो है आपकी बहुउद्देशीय जो है आपकी परियोजना लॉन्च की गई थी। गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है वहां पर बनाया गया है। तो इसका जो मतलब स्थापना वर्ष वो याद रखना है हमको, 1963, और इसकी ऊंचाई जो है 91 मीटर है। इसका जो है नाम याद रखिएगा, रिहंद बांध परियोजना, गोविंद वल्लभ पंत सागर, ऊंचाई जो है 91 मीटर है। सोनभद्र में है, पिपरी नामक स्थान पर है। किस नदी पर है, रिहंद पर। ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर एमपी और यूपी की एक जो है आपकी संयुक्त परियोजना है जिसको राजघाट बहुउद्देशीय बांध परियोजना बोला जाता है। इसकी ऊंचाई 43.80 मीटर है। इसकी स्थापना वर्ष जो है आपका 1975 में है ना। ये संयुक्त परियोजना है। इसके अलावा जो ललितपुर जिले में जो बेतवा नदी है उस पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की 1958 में एक और माता टीला जो बहुउद्देशीय बांध परियोजना लॉन्च की गई थी जिसकी ऊंचाई 35 मीटर है। इसके अलावा सोनभद्र जिले में कन्हार नदी पे एक कन्हार बांध है जिसकी ऊंचाई आपकी क्या है, 39.90 मीटर है, और मतलब 39.90 है, 39.90 मीटर है। और मिर्जापुर जिले में जिरगो है ना, एक नदी है, उस पर 1958 में एक जिरगो जलाशय बांध बनाया गया था जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है, ठीक है। इसके बाद जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध है किस नदी पर है उसके बारे में देख लेते हैं। रामगंगा जो बांध है रामगंगा नदी पर है, स्थान कौन सा, बिजनौर धामपुर। गोविंद वल्लभ पंत सागर रिहंद नदी पर है, रिहंद नदी पर है, ठीक है ना, बांध का नाम भी रिहंद है। पिपरी सोनभद्र अभी देख लिया हमने। ओबरा जो है रिहंद नदी पर, रॉबर्ट्सगंज जो है आपका सोनभद्र का वहां अवस्थित है। इसके अलावा कोठी जो है आपका रामगंगा पर बिजनौर में। माता टीला जो है आपका बेतवा नदी पर है, झांसी में है, ठीक है ना। एमपी यूपी का संयुक्त प्रोजेक्ट है, वो आपका ज्वाइंट प्रोजेक्ट है। मुशाखंद जो है आपका कर्मनाशा चंदौली में। जिरगो जो है आपका जिरगो मिर्जापुर। अहरौरा जो है गराई मिर्जापुर। मेजा निर्माणाधीन है बेलन पे मिर्जापुर में। अदवा जो है आपका अदवा नदी पर है आपका मिर्जापुर। पारीछा जो है बेतवा पर झांसी। गढ़वा जो है गढ़वा पे चित्रकूट। जामनी जो है जामनी ललितपुर। कालागढ़ जो है आपका रामगंगा कालागढ़। रोहिणी जो है रोहिणी पर ललितपुर। शहजाद जो
जो है शहजाद ललितपुर, गोविंद सागर जो है शहजाद ललितपुर। इसके अलावा सजनाम जो है आपका सजनाम नदी पर ही ललितपुर में है। राजघाट जो है बेतवा नदी पर है, ललितपुर पे है, ललितपुर में अवस्थित है। मौदाहा जो है आपका बिरमा ललितपुर में है आपका। सुकमा डुकमा जो है आपका बेतवा में है, बेतवा नदी पर है अवस्थित ललितपुर में। चंद्रप्रभा जो है चंद्रप्रभा नदी है चकिया चंदौली स्थान पर है। कन्हर कन्हर नदी है रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र में। अर्जुन जो है आपकी नदी है महोबा। झलारपुर करदिया नदी है महोबा। पथरी जो है पथराई है ना, पथराई बोलते हैं, और सुखनाई झांसी में है। ठीक है, इसके बाद यहां से हम वन्य जीव बिहार देखेंगे, है ना, एनवायरमेंट वाला सेक्शन देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। ईमानदारी से की गई मेहनत आपको सफलता जरूर दिलाएगी। इस पे आप अपने ऊपर विश्वास रखें, विश्वास रख के ईमानदारी से मेहनत करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।